दिल्ली के दिल लाल किला पर धमाका। धमाके को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा। धमाके में टीएटीपी का किया गया प्रयोग। डेथ पाउडर के जरिए आतंकियों ने रची साजिश। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 13 दिसंबर 2001 को देश के मस्तक यानी कि संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसको लेकर पूरा देश हिल गया था। ठीक उसी तरह अब एक बार फिर आतंकवादियों ने दिल्ली के दिल लाल किला पर हमला किया है, जो देश की आन बान शान और इतिहास का प्रतीक है। इस हमले से देश की जांच एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है और इस बार का मामला कुछ और है, जिसको लेकर काफी चर्चा है। भारतीय मीडिया इस आतंकी हमले में इस्तेमाल विस्फोटक को शैतान की मां, टेरर ऑफ मदर टीएटीपी का नाम दे रही है। इस टीएटीपी को दुनिया भर के लोग डेविल्स मदर, चुड़ैल और डेथ पाउडर कहते हैं। एनआईए की माने तो लाल किले विस्फोट में टीएटीपी बरामद हुआ है और इसी से सुरक्षा एजेंसियां डरी हैं। तो आज हम आपको टीएटीपी की बात करेंगे कि आखिर क्यों इसे मसूद अजहर की मां या शैतान की मां क्यों कहते हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद लगातार एनआईए सबूत जुटाने में लगी है और उसी कड़ी में एनआईए के होश तब उड़े जब पता चला कि आतंकवादियों ने ज्यादा नुकसान और सतर्कता से मंजिल तक पहुंचने के लिए टीएटीपी का इस्तेमाल किया है। विज्ञान के जानकारों की माने तो टीएटीपी वह विस्फोटक जो इतना संवेदनशील होता है कि हल्की सी रगड़, हल्की सी गर्मी, यहां तक कि स्टैटिक स्पार्क से भी हवा में उड़ सकता है। जांच एजेंसियों ने पहले कहा था कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट मिला है, जो कि अपने आप में बेहद घातक विस्फोटक है, लेकिन अब सामने आया है कि इससे भी खतरनाक चीज का इस्तेमाल आतंकियों ने किया है, जिसका नाम ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी टीएटीपी है। दिल्ली धमाकों को लेकर वेबसाइट साइंस डायरेक्ट ने एक विस्तार से रिपोर्ट की है और उसका कहना है कि टीएटीपी एक क्रिस्टलीय कार्बनिक पेरोक्साइड है और यह 3 चीजों से मिलकर बनता है। एसीटोन घरों से मिलने वाला आम केमिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तैयार किया हुआ ऑक्सीजन जनरेटर, एसिड कोई भी तेजाब जिससे रिएक्शन तेज हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है और क्यों जांच एजेंसियों की रातों की नींद हराम हुई है और इसका कारण क्या है। आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वालों की माने तो आतंकियों ने खून बहाने के लिए अब नया तरीका खोज लिया है, जिसका नाम टीएटीपी है। यह कोई आम विस्फोटक नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील हथियार है। वैज्ञानिकों की माने तो इसका स्वभाव बदलता रहता है और इसका रिजल्ट बड़ा होता है। ले जाने और ले आने में आसानी होती है और हल्की सी रगड़ या कंपन से विस्फोट हो जाता है। दुनिया भर में टीएटीपी को लेकर रिकॉर्ड बताते हैं कि इसको बनाते समय खुद ही सैकड़ों आतंकी अल्लाह को प्यारे हो गए, इसलिए इसे शैतान की मां कहा जाता है। इसकी एक और खासियत यह है कि इसको ले जाते समय आतंकी को एयरपोर्ट स्कैनर और बम स्क्वाड के उपकरण पकड़ नहीं पाते हैं और आतंकी अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोटक गर्मी से नहीं बल्कि गैसों के अचानक पैदा होने से फटता है। यह गैसें इतनी तेज, इतनी ज्यादा, इतनी अचानक बनती हैं कि एक प्रचंड आग का गोला पैदा होता है और यही आग का गोला दीवारें, छतें, कारें जो भी इसकी जद में आता है सब राख बन जाता है। जानकारों का कहना है कि आतंकियों को इसके पसंद करने का कारण कुछ और है। आतंकी संगठन टीएटीपी को क्यों पसंद करते हैं? एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिड, ये तीनों चीजें आसानी से मिल जाती हैं। कहीं भी रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होती। इसे बनाने के लिए बड़े लैब की जरूरत नहीं होती। इससे आप समझ सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और इसका कारण क्या है और क्यों ये खतरनाक है और क्यों एनआईए की नींद उड़ी हुई है।
एनआईए, सीबीआई, रॉ के जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में टीएटीपी का बरामद होना एक केस नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का इशारा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान, मुल्ला मुनीर और आतंकी सब बौखलाए हुए हैं और भारत के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे भारत को भी भारी नुकसान हो। लेकिन भारत ने समय रहते आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम किया। विस्फोट ले जा रहे आतंकी इतना घबरा गए कि खुद ही हड़बड़ी में गलती कर बैठे और अपना ही नुकसान कर गए। एजेंसियां खुद ही सवाल कर रही हैं कि क्या नए खतरे की आहट है या कोई टेस्ट रन टीएटीपी बनाने और आईईडी में भरने की ट्रेनिंग आमतौर पर पाकिस्तान के जैश मोहम्मद करता है और ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। ऐसे में आतंकी हड़बड़ाए हैं और जल्दी रिजल्ट की फिराक में हैं। जानकार कह रहे हैं कि टीएटीपी कोई विस्फोटक नहीं, या आतंक की मानसिकता है या उस जहर की कहानी है जिसे भारत और दुनिया समझ रही है। देखना होगा कि कितना जल्दी भारत की खुफिया एजेंसियां इस मॉड्यूल को खोल देती हैं, लेकिन जो अभी का खुलासा है वो काफी खतरनाक है।